हाँ हेलो मेरे प्रिय मित्रों, क्लास 10th के बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग 25 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन इतिहास यानी हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्वेश्चन उम्मीद है कि एग्जाम में मिलेंगे नहीं दौड़ेंगे। तो देखते हैं 25 क्वेश्चन में आप लोग कितने को जवाब देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। आप लोग कमेंट में दीजिए कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। आप लोग इसका आंसर बताइए कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तीसरा, बिस्मार्क। मेरे प्यारे दोस्तों, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। यंग यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताइए आंसर आप लोग। यंग यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को या फ्रांस को? तो यंग यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यंग यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तुर्की को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यंग यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में, 1848 में, 1870 में या 1871 में? तो वियना सम्मेलन कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? आप लोग एकदम फास्ट में जवाब दीजिए कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। इधर आओ जी, सब चीज को बंद करो। बल्कि लेके चल जाता है। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामान, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है, रूस में जार का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों, रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था, यानी साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? रूस में हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। कहां हुआ था? रूस में हुआ था। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? मेरे प्यारे दोस्तों, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली था। यानी 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया? कहते हैं कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? यानी फूट डालो और राजनीति करने के ये जो सिस्टम अपनाए थे किसने? अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने या पंजाबियों ने? तो फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये कथन किसका था? अंग्रेजों का। किसने अपनाया था? अंग्रेजों ने। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कहते हैं कौन सा स्थान चुना? बंबई, दांडी, सूरत, दिल्ली? मेरे प्यारे दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत में एक जगह चुना गया था, दांडी नामक यात्रा था। तो दांडी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर। तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? दांडी, है ना। नमक कानून जो है ना उल्लंघन कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, उसी को दांडी यात्रा। और दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? नमक कानून को धज्जियां उड़ाना, अंग्रेजों के कानून को धज्जियां उड़ाना। तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? दांडी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था?
यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, गैरीबाल्डी या विक्टर इमैनुअल या मुसोलिनी? मेरे प्यारे दोस्तों, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस या इनमें से कोई नहीं? तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी? मेरे प्यारे दोस्तों, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। कॉन्ट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? कॉन्ट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति के पद पर, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो कॉन्ट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम फर्स्ट? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस? मेरे प्यारे दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में। कहां हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 में 1818 को जर्मनी में, यहूदी परिवार में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861, 1862, 1860, 1870? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। रॉबर्ट ओवेन कहां का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहां का निवासी था? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया? तो रॉबर्ट ओवेन कहां का निवासी था मेरे प्यारे दोस्तों? तो रॉबर्ट ओवेन जो था वो आपको ब्रिटेन के रहने वाले थे। रॉबर्ट ओवेन कहां के रहने वाले थे? ब्रिटेन के। और इस तरह से आपको याद रखना है, एकदम कंफर्म याद रखना है, एकदम वन एक्शन में जवाब होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है, मेरे को नहीं। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग एकदम कंठस्थ तैयारी कीजिए, वन एक्शन में जवाब दीजिए। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को या चीनी नागरिकों को? तो हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? फ्रांसीसी नागरिकों को। हिंद चीन में कोलोन किसको कहा जाता था? फ्रांस के नागरिकों को। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में, थाईलैंड में? तो अंकोर वाट का मंदिर मेरे प्यारे दोस्तों कहां स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? कंबोडिया में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो ची मिन, फान बोई चौ, कुआंग त्रियू? तो क्वेश्चन क्या है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बोई चौ ने। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? फान बोई चौ ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? दिल्ली यात्रा, चंपारण यात्रा, दांडी यात्रा? इनमें से कोई नहीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मेरे प्यारे दोस्तों किस यात्रा से हुई थी? तो दांडी यात्रा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। किस यात्रा से? दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी?
किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर। तो तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी मेरे प्यारे दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसानों पर तीन कठिया प्रणाली अंग्रेजों ने लगा दिया था। तो तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? किसानों पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति या जेम्स फोर्ड समिति? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो हंटर समिति। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी हंटर समिति का स्थापना किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1923 में गुरु गोलवलकर, 1925 में केवी हेडगेवार, 1926 में चित्तरंजन दास, 1923 में लालचंद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केवी हेडगेवार ने। किसने? केवी हेडगेवार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और आज हम लोग देख रहे हैं सिलेक्टेड 30 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट इतिहास। इसी तरह प्रत्येक दिन आपको सभी सब्जेक्ट का 30-25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष यानी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय या लाला हरदयाल? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र आपको चटर्जी, जिसको WC बनर्जी भी बोला जाता है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी हो, यहाँ पे चटर्जी ने बनर्जी होगा। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। WC बनर्जी है ना, तो आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी होगा, यहाँ पे चटर्जी नहीं होगा, बनर्जी होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी है ना, WC बनर्जी। चौरी चौरा कांड हुआ था 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह 1922 में, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई? कहते हैं भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई? कलकत्ता, दिल्ली, बंबई, पटना। तो भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी? कलकत्ता में। भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में। कहां? कलकत्ता में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1838, 1881, 1918, 1911। तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार यानी वोट देने के लिए जो अधिकार मिला था वो कब? 1981 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्त्री एवं पुरुष को कहां पर? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब दिया गया था? तो 1918। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। एक क्वेश्चन बच्चा जानते हैं कि आपका राइट आंसर पटना होगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? कमेंट बताइएगा। 1838, 1858, 1881, 1911। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? 1881 में। कब हुआ? 1881 में। आज गर्मी एकदम खूबसूरत गर्मी है, काफी गर्मी है मेरे प्यारे दोस्तों। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1769 में, 1770 में, 1773 में, 1775 में। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार मेरे प्यारे दोस्तों 1770 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770 में। और आज हमने मेरे प्यारे दोस्तों हिस्ट्री को हम लोग देखें। हिस्ट्री का जो है हम लोग सिलेक्टेड
30 ऑब्जेक्टिव देखे, 30 ऑब्जेक्टिव। इसी तरह क्लास 10 के लिए सभी सब्जेक्ट का 30-25 करके पूरे एकदम प्रत्येक दिन 30-25 के एकदम सीक्वेंस में हम लोग लेकर आएंगे, कभी फिजिक्स का, कभी केमिस्ट्री का, कभी बायोलॉजी का। इसी तरह आप लोग बने रहिए। आप लोग से उम्मीद है यदि कंटेंट अच्छा लगे, अगर क्वेश्चन भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर जो भी कमी हो, कुछ भी कमी हो मेरे कंटेंट में तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको भरपाई करने का प्रयास करेंगे। चलिए पुनः नए एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।